दोस्तों, अगर आपने अपनी सूक्ष्म सांस को समझ लिया, अपनी प्राण वायु को समझ लिया बहुत ही बारीकी तरीके से, तो आपको समय नहीं लगेगा दोस्तों उन आयामों में जाने के लिए जो आपकी इन भौतिक आंखों से परे है। तो दोस्तों, आपको आयामों में जाने से पहले क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने विचारों की दीवार को गिराना होगा जो आपको ब्रह्मांड में जाने से रोकती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपनी सांसों को इतना कंट्रोल कर लिया कि आप बिना किसी परेशानी के अपनी सांस को 1 मिनट में एक ही बार सांस लेते और छोड़ते हो, तो आपको डायमेंशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सांस को कंट्रोल करने में 2-4 दिन की बात नहीं है दोस्तों, इसमें महीने भी लग सकते हैं या साल भी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। कई दोस्तों ने कमेंट में पूछा है कि 1 मिनट में सांस लेना और छोड़ना इम्पॉसिबल है, इंसान मर जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस सांसों को लेने के लिए अभ्यास सबसे ज्यादा बताया गया है। जितना ज्यादा अपनी सांस को गहरा और नाभि तक लेंगे, वो भी सूक्ष्म गति के साथ में, उतना ही आप अपनी सूक्ष्म सांस को समझते चले जाओगे। बस सिंपल सी बात। अगर आपने अपनी सूक्ष्म सांस को समझ लिया तो उस सूक्ष्म जगत को भी बड़े आराम से समझ लोगे दोस्तों, समय नहीं लगेगा। यही एक रास्ता है जिससे कि आप उन आयामों से जुड़ सको। दोस्तों, जीवन की ऊर्जा 7 चक्रों में समाहित होती है। ऐसा माना जाता है अगर कोई इन 7 चक्रों को अपने सांसों के जरिए समझ ले तो वो इंसान साधारण नहीं रह जाता है, वो इंसान दिव्य बन जाता है। क्योंकि सांसों के जरिए ही हम एक चक्र को जानने लगते हैं। दोस्तों, विचारों का माया जाल ही हमें कुछ देखने नहीं देता है। विचारों की परत इतनी मोटी होती है कि हमें दूसरे ब्रह्मांड में झांकने ही नहीं देती है, यहाँ तक कि उन 7 चक्रों तक भी नहीं पहुँचने देती है। तुम ईश्वर को, परम सत्य को तभी देख सकते हो जब विचारों की दीवार को गिरा दो। ध्यान आपको ज्ञान नहीं देता है। ये लोगों की सबसे बड़ी भूल है कि ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान करने से ज्ञान नष्ट होता है। ज्ञान वो है जो आपने दिमाग के जरिए इकट्ठा किया है। ज्ञान वो जिसे आप सच मानते हैं। ज्ञान मतलब आपके विचार, विचारों की वो मोटी परत। लेकिन ध्यान में आपको ये सब मालूम हो जाता है कि सब बेकार के विचार हैं। ये किसी और चीज या आपकी इच्छा को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। और अगर ध्यान मेडिटेशन के जरिए ये पता चल जाए कि सब बेकार के विचार हैं, तो फिर आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, अपने आप ही छूटती चली जाती है। वो गहरी सांस आपके विचारों को घटाती रहती है। दोस्तों, ध्यान मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा मौन को मूल्य बताया गया है, क्योंकि मौन से आपकी ऊर्जा सेव रहेगी। जितना ज्यादा बकबक करोगे उतनी ही आपकी ऊर्जा भी खत्म होती जाएगी। अगर तुम मौन हो जाते हो तो तुम भौतिक विचार नहीं बनाओगे। वैसे तो विचार चलते ही रहते हैं। अपने अंदर उन विचारों के लिए गहरी और नॉर्मल सांस, नाभि तक ली गई सांस ही काफी है। ये इन विचारों को नहीं पनपने देंगे। दोस्तों, गहरी सांस आपकी नाड़ियों को शुद्ध करती है। ये प्राण वायु जितना आपके अंदर अधिक जाएगी, उतना ही आपके अंदर से विचारों की अशुद्धियां भी कम होगी। हाँ दोस्तों, एक बात और है, साधना करने से पहले आलस और नींद ये सब बहुत आती है। तो इसके लिए आपको वर्कआउट या एक्सरसाइज जैसी चीजें करनी होगी जिससे कि आपको आलस ना आए। ध्यान मेडिटेशन में अपनी गर्दन और कमर को सीधी रखनी है जिससे कि ऊर्जा बीच में ना रुके। वो ऊर्जा सीधा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार से कनेक्ट करे, जिससे कि आप एक एक चक्र की एनर्जी को जान सके। जब तक आप इन चक्रों की एनर्जी को नहीं समझोगे, तब तक आप
ब्रह्मांड से नहीं जुड़ सकते हो। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए चक्रों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं तो आपको इन 7 चक्रों के बारे में बता दूं, लेकिन आपको मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत से इन 7 चक्रों तक खुद पहुंचना है और इनके अंदर छुपी ऊर्जा के बारे में जानना भी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।